एक आम आदमी की सोच एक आम आदमी की सोच जो वहीं तक रहती है, जिस चीज़ का वह स्वाद चखा होता है उसी को वह सबसे बेस्ट समझता है। इसीलिए देखते होंगे जब भी आप कोई नया कार्य करते हैं या कोई भी करता है, जब समाज से अलग कार्य करता है जिसे समाज ने आज तक नहीं देखा, तो समाज उसका हमेशा विरोध करता है। तो उसका कारण यही है कि उसने उस चीज़ का स्वाद ही नहीं चखा। इसीलिए जो वह उस चीज़ में लीन ही नहीं होना चाहता है या आगे नहीं बढ़ना चाहता है। इसीलिए एक आम आदमी की सोच जो है कभी विशेष नहीं बन पाती। विशेष वही बनता है जो सबसे अलग करके दिखाता है। तो इसको आप एक कहानी से समझिए कि एक बार ऋषि मार्कंडेय जो है गए थे इंद्रदेव से मिलने के लिए, लेकिन इंद्रदेव जो है वहां पर जो है अपने सिंहासन पर बैठे ही रह गए। तो ऋषि मार्कंडेय को गुस्सा आ गया, क्योंकि वो उनको गुरु थे तो उनका सम्मान करना चाहिए था खड़े होकर, जो इंद्रदेव ने नहीं किया। तो उन्होंने श्राप दे दिया। अब श्राप दे दिया तो वो वहां पर सुअर बन गए। तो सुअर बन गए तो वहां पर जो इंद्रदेव जो पूरा स्वर्ग संभालते थे, तो पूरा स्वर्ग जो असंतुलन में आ चुका था। तो तब फिर ब्रह्मा जी ने सोचा इनसे जाके मिलना चाहिए। वो जो है पृथ्वी लोक पर आए इंद्रदेव से मिलने के लिए कि चलो अपने घर चलो। तो अब वो तो सुअर बन चुके थे, इसलिए उनके उनमें जो स्वर्ग की सोच आ चुकी थी। तो वो कहते कौन सा स्वर्ग, मैं किसी स्वर्ग नरक को नहीं जानता। कहते अरे यार वहाँ तुम्हारी 100 राजकुमारियां हैं, तुम्हारी पत्नियां हैं, तो वहाँ चलो। अब वो कहता है कि क्या मुझे वहाँ खाना मिलेगा, वो जो पत्नियां हैं क्या वो मेरी वो सुअरनी है। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं नहीं, वो तो इंसान है। कहते जब वो वहाँ मिलेंगे ही नहीं, मेरी पसंद की कोई भी चीज मिलेगी ही नहीं, तो वो मैं वहाँ जाकर करूंगा क्या, मुझे नहीं जाना। तो फिर जब ब्रह्मा जी वापस लौट जाते हैं इंद्रदेव की वो बात सुनकर। दोस्तों इस कहानी का मोरल यही है कि वहां पर इंद्रदेव जो सुअर बन चुके थे, उनमें सुअर की सोच आ चुकी थी। और सुअर की सोच के कारण जो सुअर जो है हमेशा यही सोचता है कि उसकी पत्नी सुअरनी है या उनको घास फूसी खाना है, उससे ज्यादा उसकी कोई सोच ही नहीं है। तो इसी तरह जो अगर वहाँ इंद्रदेव जो सुअर भले ही थे, लेकिन वो सुअर जो अगर थोड़ा सोचता ऊपर, तो हो सकता था उनके साथ चले जाए, लेकिन उन्होंने वो जो स्वाद ही नहीं चखा था। ये दूसरा एग्जाम्पल आप ये ले सकते हो कि आपको एक मर्सिडीज दिया जाए कि सेम लागत में, मान लीजिए कि 10 लाख में मर्सिडीज भी मिल रही है और 10 लाख में कोई सस्ती कार भी मिल रही है, तो आप किसको खरीदोगे? आप मर्सिडीज को ही खरीदोगे, क्योंकि जो हमेशा आप सुनते आओगे मर्सिडीज एक बढ़िया कार है, इसीलिए जो आपको बराबर अगर कीमत पे दिया जाए तो आप ज्यादा दाम वाला ही खरीदोगे। तो यही होता है कि हम जिस चीज का स्वाद चखे होते हैं या जिस चीज में हम रमे होते हैं, जो चीज हम पहले पसंद होता है हमें, तो उस चीज में हम ज्यादा हमको जो अट्रैक्शन होता है। हाँ, हमें यही चीज करना है, क्योंकि हम कंफर्ट जोन से जो कभी बाहर नहीं निकलना चाहते। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगे जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ मिलता है आपको सबसे बेहतर और सबसे अलग कंटेंट।